तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर है। हिंदुओं के इस सबसे वैभवशाली मंदिर के पास 9000 किलो से ज्यादा का सोना है और इस मंदिर में हर साल करीब 1000 करोड़ का चढ़ावा आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इस मंदिर में ही भक्त इतना अधिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। ना तो ये मंदिर 4 धामों में से एक है और ना ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से। फिर भी यहाँ ऐसा क्या है जो भक्त यहाँ इतना अधिक दान करते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है जो सागर मंथन से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फल स्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे। लेकिन देवी लक्ष्मी को उन सभी में कोई ना कोई कमी लगी। तब उन्होंने निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी और इस तरह वो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। सोचने वाली बात यह है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। इसके पीछे जो कारण समझ में आता है वो ये है कि जिस प्रकार शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम को बसा रखा था, उसी आधार पर विष्णु जी के हृदय में संसार के पालन का उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण की मंशा से यज्ञ का आयोजन किया गया। तब सवाल उठा कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसे अर्पित किया जाएगा। इन तीनों में से सबसे उपयुक्त का चयन करने के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और उसके बाद महेश के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यज्ञ फल हेतु वो दोनों ही अनुपयुक्त लगे। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। उस वक्त विष्णु जी शेषशय्या पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। तब विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना से विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां भृगु ऋषि को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी बहुत क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की बजाय उनसे क्षमा क्यों मांगी। क्रोधित होकर लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग करके चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा किंतु वे उन्हें नहीं मिली। आखिर में विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया और उन दोनों का पुनः विवाह हुआ। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर लक्ष्मी जी से क्षमा भी मांगी और साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन इस विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया और कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देने का वचन दिया। तब से ऐसी मान्यता है
कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाता है तो वो ना केवल भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, बल्कि भगवान विष्णु के ऊपर चढ़े कुबेर के ऋण को चुकाने में भी सहायता करता है। भगवान की सहायता करने के मौके सभी को नहीं मिल पाते और इसीलिए जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं वो दिल खोलकर दान करते हैं। इसके बदले में भगवान विष्णु जी भी अपने ऐसे भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। इसी मान्यता के चलते यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दान दिया जाता है। जिस नगर में ये मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है उसे तिरुमला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। इन 7 पहाड़ियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी अर्थात वेंकटाद्रि पर स्थित है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं क्योंकि उनके चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम उन 11 चमत्कारों को जानते हैं। पहला चमत्कार, इस मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है। कहते हैं बचपन में इस छड़ी का प्रयोग भगवान को मारने के लिए किया जाता था, लेकिन एक बार इस छड़ी से उनकी थोड़ी में चोट लग गई। तब यह चोट चंदन के लेप से सही हुई। तब से बालाजी की थोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। बालाजी की थोड़ी पर आज भी उस चोट के निशान दिखाई देते हैं। दूसरा चमत्कार, भगवान बालाजी के सर पर आज भी रेशमी बाल हैं और उनमें उलझने नहीं आती और वो हमेशा ही मुलायम रहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थान पर आज भी भगवान स्वयं विराजते हैं। तीसरा चमत्कार, मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम के साथ रहते हैं। वहां की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और साथ ही अन्य वस्तुएं जैसे दूध, घी और माखन भी इसी जगह से लाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। चौथा चमत्कार, भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हुए हैं। पांचवा चमत्कार, बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। छठवां चमत्कार, गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है। उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। सातवां चमत्कार, बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ किया जाए वहां गीलापन रहता ही है और वहां पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। आठवां चमत्कार, बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को भगवान बालाजी की सफेद चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। नवा चमत्कार, बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू में बाहर आती हैं। 10वां चमत्कार, गर्भगृह में जलने वाला दिया कभी भी नहीं बुझता। ये दिया कितने हजार सालों से ऐसे ही जल रहा है ये किसी को भी नहीं पता है।
11वां चमत्कार। बताया जाता है कि सन 1800 में मंदिर परिसर को 12 सालों के लिए बंद किया गया था, क्योंकि उस समय किसी राजा ने 12 लोगों को मारकर दीवार पर लटका दिया था। कहते हैं उस समय विमान में स्वयं वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू भी बहुत खास और अलग है। प्रसाद में मिलने वाले इस लड्डू का इतिहास 300 सालों से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि पहली बार 2 अगस्त 1715 में इस लड्डू को प्रसाद के तौर पर दिया गया था। इसके बाद ये लड्डू इस मंदिर का खास प्रसाद बन गया। इस लड्डू को बनाने में आटा, चीनी, घृत, इलायची और मेवे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन्हें वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा के दौरान भगवान को अर्पित किया जाता है। इस लड्डू की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, साथ ही ये कई दिनों तक खराब भी नहीं होते। इसलिए यहाँ आने वाला हर शख्स इन लड्डुओं को खरीदकर यहाँ से अपने घर ले जाता है। ये लड्डू एक खास जगह पर बनाए जाते हैं और उस जगह पर हर शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ एक दिन में करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं और भगवान को प्रसाद में रोज ताजे लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मिलने वाले लड्डू का जो स्वाद है वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। इस मंदिर की एक और विशेषता भी है, वो ये कि यहाँ साल में एक बार भगवान बालाजी का हीरे से श्रृंगार किया जाता है और उस समय की आरती को देखने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ कई और मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शनों का लाभ अवश्य उठाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।